हे दिस इज़ चारिका अरोड़ा। मैंने आपको अभी तक एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए। अब मैं आज थर्ड पार्ट का वीडियो बना रही हूँ। जिसने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं वो उन्हें देख लेना। यस, देखिए थर्ड पार्ट। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. यस, देखिए आप राइट हैंड साइड में एक इमेज देख रहे हैं एक बॉय की जिसके हाथ में एक डॉगी है। आप ट्राई कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने की उन चीज़ों को दैट यू सी जो तुम्हें इस इमेज में दिख रही हैं यूजिंग जस्ट वर्ड, कुछ वर्ड से और कुछ फ्रेजेस को मिला करके। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो टीचर या कोई स्टूडेंट्स भी से कर सकता है, और ब्लैक बोर्ड पे उन फ्रेजेस को वर्ड्स को लिखिए। यस, दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। जैसे आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए काम यानी शांति, आसपास जो आपको शांति दिख रही है उसका। ब्लू सी नीला समुद्र, रेन हर्ट्स यानी टूटे फूटे हर्ट झोंपड़ियाँ। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen. बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड यानी जाइंट वेव सुनामी के आने से पहले, स्लैम्ड इनटू द कोस्ट यानी स्लैम यानी हिट होना या टकराना या पटकने से पहले इंडिया के और श्रीलंका के किनारे पे वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर जो हैं उनको पहले ही प्रतीत हो गया टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि उनके साथ में क्या हैपन हो रहा है यानी क्या हो रहा है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और जैसे ही उन्हें ये पता चला तो वो फ्लैड यानी चले गए आगे अपनी सेफ्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट से, यानी किसके अनुसार हमें पता चलता है, आई विटनेस अकाउंट से यानी आंखों दे का जो अकाउंट्स हैं उनसे पता चलता है। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, जो एलिफेंट से वो स्क्रीम्ड हो गए यानी चिल्लाने लगे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड और वो भागने लगे हायर ग्राउंड यानी ऊंचाई की तरफ। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स जो होते उन्होंने भी मना कर दिया था बाहर जाने, यानी वो सेफ हो गए थे घर में, वो भी बाहर जाने से इनकार कर रहे थे। फ्लैमिंगोज एबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो कौन होते हैं फ्लैमिंगोज जो शाही हंस जो होते हैं वो भी लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज पे जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। लो लाइंग ब्रीडिंग है जहाँ पे कि वो अंडे देते हैं। यस, देखिए एंड जू एनिमल्स, और जो जू के एनिमल्स थे रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वो भी अपने शेल्टर्स घरों में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो लोग मन करने पे भी यानी एंटाइज यानी उनका भी मन नहीं था कि वो बाहर आएँ। मैनी पीपल बिलीव, कई लोगों ने विश्वास करते हैं दैट कि एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि जो जानवर होते हैं उन्हें पहले ही अनुमान लग जाता है अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि अर्थ जो है उसका हिलना स्टार्ट होता है तभी इनको पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट जो हैं जानकार जो हैं वो विश्वास करते हैं कि जो जानवर हैं मोर एक्यूट हियरिंग, वो क्या करते हैं मोर एक्यूट, ये सुनने की उनकी जो शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, शार्प होती है। दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है उन्हें पहले ही वो महसूस कर लेते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। दे कैन सेंस यानी उनके अंदर क्या होता है, सेंस होता है, शक्ति होती है। एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, कि डिजास्टर के आने से पहले उन्हें पता चल जाता है, पहले ही यानी बहुत पहले, बिफोर ह्यूमंस रियलाइज, जबकि ह्यूमन जो है उसे महसूस भी नहीं कर पाते और जानवरों को पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर द एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम ये श्योर नहीं है, इसके लिए हम श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर सिक्स सेंस है, और कि सिक्स सेंस है भी या नहीं है कि उन्हें पहले से डिजास्टर का पता चल जाता है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सच्चाई तो यह है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो जाइंट वेव्स यानी सुनामी जो होती है उसने रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन
इंडियन ओशियंस पे किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री, यानी डजन कंट्री में से 1,50,000 जो लोग हैं उससे मर गए थे, बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन कई एनिमल्स नहीं मरे थे, हैव बीन रिपोर्टेड डेड, यानी कई जो जानवर थे उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि वो वहाँ पे मरे थे। अलोंग इंडियाज कडल डोर, यानी जो इंडिया के कडल डोर कोस्ट है, कडल डोर जो है उनका एक किनारे का नाम है, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed along India's कडलडोर, जो कडलडोर कोस्ट जो है इंडिया का, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे वो क्या हो गए, पेरिश्ड हो गए, यानी मौत के घाट उतर गए। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, और जो डॉग्स हैं, गॉट हैं, बफेलोज हैं, और वो क्या हो गए थे, अनाम, लेकिन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पूछा, यानी वहाँ पे थाउजेंड जो लोग थे वो तो कैसे हो गए, पेरिश्ड हो गए, मौत के घाट उतर गए, लेकिन बफेलो, गॉट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, जो डॉग्स, जो जितने भी जानवर होते हैं वो कैसे पाए गए, नुकसान नहीं, उन्हें ऐसा लगा, उनसे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ पे कई विभिन्न प्रकार के जानवरों की जातियाँ, इंक्लूडिंग एलिफेंट, जिनमें एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यानी जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, इसमें कई सारी जो जातियाँ हैं किसकी, जानवरों की, एलिफेंट्स और लियोपार्ड्स की भी हैं, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और जो 130 जाति प्रजातियाँ किसकी पाई जाती हैं, बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, वहाँ पे 60 विजिटर्स होते वो वॉश अवे, वो बिल्कुल मौत के घाट उतर गए, फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क, यानी जो उस पार्क के अंदर जो पटंगला बीच है उसमें से कई जो विजिटर्स थे वो क्या हो गए, मौत के घाट उतर गए, यानी वॉश्ड अवे, वो धुल गए, यानी वॉश अवे, वो दूर चले गए, पता ही नहीं चला। बीच इनसाइड द पार्क, पार्क के इनसाइड जो बीच है उसमें, बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, लेकिन वहाँ पे कोई भी किसी भी एनिमल का कार्केसिस का मतलब कोई भी कंकाल नहीं पाया गया था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिवाय किसके, सिर्फ 2 ही वाटर बफेलोज के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी 1 घंटे पहले ही सुनामी के आने से, टकराने से, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, जो पीपल थे, लोग थे याला नेशनल पार्क के, उन्होंने ऑब्जर्व करा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगला बीच, जो 3 एलिफेंट्स होते वो क्या कर रहे थे, दूर जा रहे थे, पटंगला बीच से दूर जा रहे थे, इट मीन्स उनको पहले से ही उसका अंदाजा हो गया। अ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का जेंटलमैन है, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, श्रीलंका के एक जेंटलमैन है, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो कि कहाँ रहते हैं, किनारे पर रहते हैं, बिल्कुल समुद्र के नियर, गैले किसके पास, साथ में गैले जो है उस वहीं पास में उसके किनारे पे रहते हैं। सैड है, वो कहते हैं इस 2 डॉग्स, उनके जो 2 कुत्ते थे, वुड नॉट गो, वो भी नहीं गए थे, गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जो कि डेली रन यानी बाहर जाते थे घूमने के बीच पे, वो भी नहीं गए थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, और वो आमतौर पर हमेशा एक्साइटेड रहते थे टू गो ऑन दिस आउटिंग, यानी वहाँ पे बाहर जाने के लिए वो बताते हैं, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, सुनामी वाले दिन, दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया बाहर जाने से, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उनकी खुद की, उन जो डॉग थी उनकी जो लाइफ है वो क्या हो गई, बिल्कुल सेव हो गई। यस, देखिए यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा हो तो मेरी तीनों वीडियोज़ को देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑल क्वेश्चन आंसर जो हैं इसमें दूंगी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यस, थैंक यू फॉर वॉच इट।